हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों की तरफ से माँ देवी अपराजिता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माँ देवी अपराजिता जिसकी अद्भुत शक्ति सिद्धि के प्रभाव से घर बैठे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन के सभी कार्य संभव और सफल हो जाते हैं। एक बार माँ देवी अपराजिता के चरणों में अर्जी लगाकर देखिए, आपको संसार में किसी के आगे भटकना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे मजबूर और लाचार नहीं होना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दर्शकों, आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर या अपने मोबाइल पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान के लिए सदैव तत्पर हैं। आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी, राहुल नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो राहुल बेटा? गुरुजी, मैं अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष की हो बेटा आप? गुरुजी, 40 साल का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। श्यामा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, जीवन में कमाते तो ठीक ठाक हो, लेकिन बेटा उसके बावजूद मन में खुशी नहीं है, मायूसी दिखाई दे रही है और आपके घर में बिल्कुल भी पैसे की बचत नहीं होती बेटा। पैसा बिल्कुल नहीं टिकता गुरुजी, आता है और चला जाता है। थोड़ा आए तब भी नहीं बचता, ज्यादा आए तब भी नहीं बचता। इसी समस्या को लेकर परेशान हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन ऐसे लगता है जैसे कि रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो और कोल्हू के बैल की तरह रोज आपको जो है जीवन में जो है ना भाग दौड़ करनी पड़ती है। जी जी, यही हो रहा है बेटा? बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, सिर के बाल ज्यादा उड़ रहे हैं आपके? हाँ गुरुजी, आगे से। चश्मा लगाते हो अभी? जी जी। आपको बेटा थोड़े सूर्य के उपाय करने हैं बेटा, जिससे बेटा आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। और एक काम करना बेटा, पहले तो रोज सुबह सूर्य देवता को बेटा जल देना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। उसके अलावा बेटा रोजाना बेटा मंदिर में बेटा, आसपास घर के मंदिर है ना बेटा आपके? जी जी। 1 डली गुड़ की रोजाना मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे बेटा चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है। ये आपको उपाय करना है। रविवार के दिन बेटा लाल कपड़ा या तो पहना करो या लाल रंग का रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखा करो, लेकिन उसको जूठा नहीं करना, उसको यूज नहीं करना आपने। ठीक है। इसके अलावा बेटा शुक्रवार के दिन किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहां से बेटा आपको एक लाल फिटकड़ी का टुकड़ा लेकर आना है। ठीक है गुरुदेव। गंगा जल कच्चे दूध से धो के उसको लाल चमकदार कपड़े में लपेट के बेटा आप अपने घर के धन के स्थान पे रख दीजिए। और जो घर के धन स्थान पे आपको टुकड़ा रखना है, उसके नीचे भी लाल रंग का चमकदार कपड़ा होना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। और घर के बाथरूम में आपको बेटा सेंधा नमक रखना है बेटा। किसी चीनी मिट्टी के बाउल के अंदर आपको सेंधा नमक लेके उसमें रख के उसको घर के बाथरूम में रखना है और हर 2 से 3 महीने में आपने उस नमक को बेटा चेंज करना है। ठीक है बेटा? ठीक है गुरुजी। ये उपाय बेटा कर लेना और महादेव की पूजा किया करो, भगवान शिव की पूजा किया करो, ओम नमः शिवाय का पाठ किया करो। नशा, तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना नहीं खाना। ठीक है। आपका बेटा कल्याण, माँ देवी की विशेष कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। जल्दी से बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी अपने मोबाइल को उठाएं, हमारा प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल सर्च करें। हमारे चैनल को आप सर्च करके इस लाइव प्रोग्राम को भी देख सकते हैं और हमारे हज़ारों वीडियो आपको
आपको उस चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिससे आपको जीवन में आनंद, देवीय कृपा और अपनी जीवन का समाधान प्राप्त होगा। कार्यक्रम को पसंद करने पर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। प्रकाश चंद्र वंशी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़ से गुरुदेव। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। 48 वर्ष तक लगभग। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 20। अपनी माताजी का नाम बताओ। सूरजबाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा जीवन में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से त्रस्त हो, घर में पितृ दोष है बेटा, रात को ढंग से सोते नहीं हो बेटा। हाँ ठीक है गुरुजी, बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत दिन हो गया। बहुत अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या स्वप्न में बेटा कुछ गलत चीजें दिखती हैं आपको? हाँ गुरुदेव, बहुत गलत चीज दिखती है ना। ना तो बेटा जीवन में बरकत है, ना जीवन में खुशी है। कोई भी सोचा हुआ काम सफल नहीं होता। अच्छा करते हो बुराई मिलती है, और आज तक जीवन में बेटा कठोर संघर्ष कर रहे हो आप। आपको बेटा रोजाना बेटा गऊ की और कौओं की बेटा सेवा करनी है बेटा। रोजाना बेटा 2 रोटी सुबह घर में रोज बनाओ। एक गाय के लिए, एक कौओं को तोड़ के डालना शुरू कर दो। और जो रोटी कौओं को डालोगे, कौए की रोटी पर 1 चम्मच बेटा दही अवश्य रखनी है आपको। इसके अलावा बेटा बाजार से 1 मीटर लाल रंग का चमकदार कपड़ा लेके आना। उस कपड़े के अंदर बेटा 200 ग्राम बेटा देसी खांड, 200 ग्राम हरे सौंफ, इसकी इकट्ठी पोटली बना के लाल रंग के धागे में बांध के इसको जहाँ रात को सोते हो अपने तकिए के नीचे इस पोटली को रख के सोना है। और सोते समय सिर बेटा दक्षिण की दिशा की तरफ करके सोया करो। आप ये उपाय करके देखो बेटा, इससे अनिद्रा की समस्या से मुक्ति मिलेगी, चैन से सो पाओगे और गंदे स्वप्न भी दिखने आपको बंद हो जाएंगे। आपको एक बेटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करना है। राहु, केतु और शनि ग्रह की थोड़ी शांति अवश्य करें। इन्हीं तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है, जिसके कारण बेटा जीवन में परेशानी और दुख और भय का आपको बेटा सामना करना पड़ता है। जिस बेड पर सोते हो बेटा, उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। उपाय बेटा नियम से करना। बेटा आपको हमारी तरफ से और देवी की कृपा आपको सदा प्राप्त होगी। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति का 12वें घर में राहु होगा, जिस व्यक्ति का जन्म लगन में राहु होगा, जिस व्यक्ति का 5वें घर में राहु होगा, ऐसे व्यक्ति को नींद ढंग से नसीब ही नहीं होती। सोना चाहता है, सो नहीं पाएगा। ऐसे हालात कारण बन जाएंगे कि देर तक जागना पड़ेगा। ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे कि चाह कर भी समय से सो नहीं पाओगे। सोओगे तो नींद नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति करवटें बहुत बदलता है, उस पर राहु का प्रभाव रहता है। तो राहु की शांति के लिए आज जो लाल कपड़े वाला और देसी खांड और सौंफ वाला उपाय बताया गया है, ये करें, आपको सुख चैन की नींद अवश्य आएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए।
गुरुजी रज्जू देवी बात कर रही हूँ मैं। कहाँ से बात कर रहे हो रज्जू बेटा? वैशाली से। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी 50 वर्ष की हो गई हूँ मैं। अपनी माँ का नाम बताओ। शांति देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ पुत्री के विवाह को लेकर परेशानी और बाधा आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी, बहुत समय से बेटी का विवाह करना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहा गुरुजी। कितने वर्ष की हो गई बेटी? 32 वर्ष की हो गई गुरुजी अभी तो। उसका बेटा पूरा नाम बताओ मुझे। दीपांशु गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा इस पुत्री को आपकी शुक्र और बृहस्पति का और सूर्य का दोष लगा हुआ है। इसके लिए बेटा थोड़ी कात्यायनी माँ देवी की पूजा करवाएं इसके लिए। और सुबह बच्ची जब स्नान करती है तो इसके जल में बेटा जिससे स्नान करती है उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डालना है। और स्नान करने के बाद इस बच्ची को माथे पर नित्य दिन दही का तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा इसका शुरू करवा दो। ठीक है गुरुजी। 16 गुरुवार 4 केले और 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करनी है। 5 शुक्रवार एक नए सफ़ेद रंग के रुमाल में 1 जायफल, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची, 5 टुकड़े मिश्री के और छोटी सी इत्र की शीशी और 11 रुपये की दक्षिणा साथ में रख के मंदिर में जाके माँ दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। रोजाना बच्ची को सूर्य को जल देना है। शुद्ध पुखराज रतन इसको गले में बेटा धारण करवा देना विधि विधान से। और इसके लिए बेटा थोड़ी सूर्य की पूजा अवश्य करवाएं किसी योग्य विद्वान से। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। अगले 3 माह में आपको बेटा इसका शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम। माँ देवी की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हमारे हज़ारों वीडियो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। माँ देवी के चरणों में आने से, उनके चरणों में अर्जी लगाने से अद्भुत फल मिलता है। एक बार मन से लगा के देखिए, आप के मन में इतना आनंद आएगा, इतनी कृपा होगी कि जीवन सभी खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। हरिओम जी, मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं पंजाब से कर रहा हूँ जी। कितने वर्ष के हो गए हो अशोक जी? मैं 71 साल का हो गया हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरा नाम सवित्रा देवी जी। वो तो है नहीं संसार। कोई बात नहीं बेटा, 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
बेटा प्रसन्न नहीं रहते हो, चिंतित और भयभीत रहते हो और बेटा नकारात्मक सोचते हो। बेटा शरीर में कभी कभी कुछ कंपन होती है आपको? नहीं ऐसे नहीं होती बाबा जी। ये गुरु जी ऐसे है ना कि बिना मतलब के ना वहम नहीं होते। मेरे को होता ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा क्या बनेगा, मेरे को कंपनी हो जाती है, फिर दर्द होने लग जाते हैं। हाँ, कि मैं पता नहीं रहूं कि ना रहूं, हो रहूं, वहम है वैसे। उसके बाद फिर मैं जब दिन में सोचता हूँ इसका क्या होगा, गुरु महाराज हनुमान जी के आगे चली बोलता हूँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ऐसा वचन करता हूँ, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बेटा सुबह शाम इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर बेटा राहु का प्रभाव है। एक तो बेटा जहाँ पर सोते हो अपने बेड के गद्दे के नीचे बेटा 11 मोर के पंख रखने हैं। रात को बेटा आपने क्या करना है, 1 लोटा जल का भर के तांबे का अपने तकिए के पास, सराने के पास कहीं रखना है उसको, और सुबह उठना है बिना नहाए धोए, उसमें अपनी जल में परछाई देखकर बाहर जाकर किसी हरे भरे पेड़ में उस जल को डालना है। इसके अलावा सुबह जब स्नान करते हो तो जल में बेटा 1 चम्मच या 1 चुटकी बेटा हल्दी डाल के बेटा रोज स्नान किया करो। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाओ, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक पन्ना रत्न आपको धारण करना है। आपके ऊपर बेटा राहु केतु का छाया दोष है, जिसके कारण बेटा आपको नकारात्मक विचार आते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सोच सोचकर बिना कारण दुखी होते रहते हो। कुत्ते को रोज दूध पिलाया करो और भगवान विष्णु की बेटा पूजा करनी शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ करता है, राहु केतु का दुष्प्रभाव उसके जीवन से चला जाता है। और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। योग्य विद्वान से राहु और केतु ग्रह की शांति और इसकी विसर्जन प्रक्रिया बेटा अवश्य करवाएं। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी न लग जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं घर से कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ कि रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए, उस प्रकार के उल्टे पुल्टे विचार जब चलते रहते हैं व्यक्ति के अंदर और व्यक्ति इसी ताने बाने में फंसा रहता है, तो ये मान लेना कि आपके ऊपर राहु केतु का पूर्ण छाया दोष है। राहु ने अपने पंजों में आपको जकड़ रखा है और राहु का प्रभाव सीधा व्यक्ति की बुद्धि पर पड़ जाता है और ये व्यक्ति को नकारात्मक बनाकर वहमों में, चिंता में, भय में धकेल देता है। तो राहु केतु का प्रभाव दूर हो। घर में मोर के पंख रखें, घर में चांदी का ठोस हाथी रखें जिसकी सूंड नीचे की तरफ होनी चाहिए, और बेड पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, खटिया पर बैठकर कभी भी खाना न खाएं। घर की छत को बिल्कुल साफ रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हरदीप सिंह गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी पंजाब से। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी 35 वर्ष। अपनी माँ का नाम बताओ। हरप्रीत। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती, कोई काम नहीं बनता। मन में ऐसा आता है कि मैं विदेश जाऊं। जी गुरुजी। अड़चन आ रही है बेटा विदेश जाने में? जी गुरुजी, मैंने कनाडा का वीजा लगा रखा है, लगता ही नहीं है। बार बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती है गुरुजी बीच में।
कोई बात नहीं बेटा, कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ बेटा। आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले शनिवार को एक उपाय करना है। 800 ग्राम कच्चा कोयला और 800 ग्राम जौ, ये बेटा बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। शुक्रवार के दिन बेटा आपको बेटा चावल और दूध की बेटा खीर बनाकर आपको रोटी पर रखकर गाय को देनी है और थोड़ा मंदिर में भी दान करना है और परिवार में सबको खिलाना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपने दही का तिलक लगाना है बेटा। जब तक कनाडा का वीजा नहीं लगता तब तक बेटा चमड़े के जूते पहनना बंद कर दीजिए, कपड़े के जूते पहनना शुरू कर दो आप। और एक अंतिम विशेष उपाय दे रहा हूँ बेटा, एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी का एक वाइट पुखराज धारण करें और शुक्रवार के दिन या तो काली गाय को हरा चारा खिलाएं या किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को आप कुछ भोजन बेटा दान कर दिया करें। ये उपाय करने से बेटा आपके सभी दुख तकलीफ़ें बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपका अति शीघ्र विदेश का योग बनेगा बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विदेश में जाना चाहते हैं लेकिन उनका काम बनता नहीं है। अपने योगों को अवश्य चेक करें। यदि कुंडली में आपके विदेश का योग ही नहीं है तो फिर प्रयास करके अपना धन और समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। और यदि विदेश का योग है लेकिन काम नहीं बन रहा आपका, उसका समाधान हम आपको ऐसा देंगे कि तुरंत आपका विदेश का योग बन जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। सुमन शुक्ला जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? डिस्ट्रिक्ट हरदोई शाहाबाद। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। 65 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 17। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। मेरी आवाज बेटा सुन पा रहे हो आप? हाँ, सुनाई दे रही है जी। एक तो बेटा ध्यान रखना 2027 तक का समय है, कोई भी घर में शुभ काम नहीं होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुछ बेटा पुत्री के विवाह को लेकर चिंता हो रही है आपको? जी। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? इंदुमती शुक्ला। सरकारी नौकरी करती है बच्ची? जी। जन्म का वर्ष बताओ उसका बच्ची का। 1992, 31 अक्टूबर 1992। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा एक तो बच्ची को बेटा 3 धातु का बेटा छल्ला आपको डलवाना है अनामिका उंगली में, जिसमें 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम चांदी और 3 ग्राम तांबा, और एक इसको शुद्ध पुखराज रत्न बेटा गले में अवश्य धारण करवाएं। इसका शुक्र और सूर्य का दोष है, सूर्य को रोज जल दे और शुक्रवार को छोटे गरीब लड़कों को बेटा दूध से बनी मिठाई पेड़े अपने हाथ से बांटे। कुछ दिन का ये प्रयोग करके देखें, अति शीघ्र इस बच्ची को नौकरी में तरक्की और विवाह का संजोग प्राप्त हो जाएगा और किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। योग्य विद्वान से सूर्य शुक्र की शांति वर्ष में 1 बार अवश्य करवाने से आगे का वैवाहिक जीवन भी इसका बेटा सुखी रहेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी कन्या के विवाह में कोई भी बाधा आ रही है, उम्र निकली जा रही है, तो ये देख लेना बच्चे की कुंडली में सूर्य का और शुक्र का और बृहस्पति का दोष अवश्य पाएगा। यदि ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित या प्रताड़ित हो, सूर्य की राशि में शुक्र बैठ जाए, सूर्य के साथ में शुक्र सूर्य की युति बन जाए, साथ में मंगल की दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर, तो ऐसे में विवाह का संजोग बनते बनते रुक जाता है। लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं पर विवाह नहीं होता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मोनिका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अजमेर से। कितने वर्ष के हो गए हो? 28। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलो। डॉली नाम है माता जी का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। अपनी बेटा इच्छा से विवाह करना चाहते हो? जी गुरुजी। कुछ बाधा अड़चन आ रही है बेटा परिवार वालों की तरफ से? लव मैरिज करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे घर वाले तो मान गए हैं पर लड़की के घर वाले राजी नहीं है। लड़का राजी। लड़के का नाम बताओ बेटा। हर्ष नाम है। कितने वर्ष का है? 30 साल का। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपको करना क्या है बेटा? पुष्य नक्षत्र में बेटा सफ़ेद गुलाब के फूल की मूल यानी थोड़ी जड़ प्राप्त करनी है। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो लेना। उसके 2 टुकड़े करके चांदी के दोनों टुकड़ों को अलग अलग ताबीज़ में डाल के लड़का और लड़की दोनों जिससे आप प्यार करते हैं वो भी और आपको दोनों को लाल रंग के धागे में उसी दिन बेटा धारण करना है। और एक बेटा आपको फिरोज़ा रत्न धारण करना है बेटा। फिरोज़ा रत्न बेटा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लेना। एक बेटा मंत्र दे रहा हूँ आपको मैं, उस मंत्र का रोज बेटा मात्र 10 मिनट गोधूली के समय बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। यह मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करो। आप ये मंत्र का पाठ करके देखें, कुछ ही दिनों में इसका अद्भुत फल प्राप्त होगा और परिवार वालों की रजाबंदी भी बेटा आपको मिल जाएगी। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो ये कार्यक्रम आपको भी समर्पित है। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अभी आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, टीवी या मोबाइल पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और माँ देवी को एक बार प्रणाम अवश्य कर लिया करें, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ही आप सबका कल्याण होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है योगेश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? मेरा उम्र है 34। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। मेरी माँ का नाम है मंजुला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बड़ी परेशानी और बाधा का सामना करना पड़ेगा आपको। बेटा पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष के कारण भाग्य, धन के योग, विवाह का सुख बेटा ये आपके जीवन में बाधित है। जीवन में आनंद, ऐश्वर्य की, सुख की प्राप्ति नहीं होती। सोचते तो बहुत कुछ हो लेकिन काम नहीं बनते बेटा आपके। आप बेटा एक तो गायत्री मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा 10 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करें और गाय को रोटी के ऊपर बेटा 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच मलाई रख कर बेटा रोजाना बेटा गाय को खिलाना शुरू करिए। और रात के समय आपने कुत्ते को दूध पिलाना है और उस दूध के अंदर आपने बेटा थोड़ा सा बेटा आधा चम्मच बेटा शहद भी डालना है। ये प्रयोग करके देखें। आने वाले शनिवार को 8 किलो जौ बहते पानी में प्रवाह कर देना और एक बेटा शुद्ध पन्ना रतन आपको हमेशा अपने गले में बेटा धारण करके रखना है। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। शराब, नशा, पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन कभी नहीं करना बेटा। और अपने घर वालों को कह दीजिए रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। ये बेटा सभी उपाय करिए। कुछ ही दिनों में बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त होगा बेटा। बहुत बड़े प्रेम से आपको 3 बार हरिओम बोलना है। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। गुरुजी वो 8 किलो जो देना वो क्या करने बेटा उसको शनिवार को जल प्रवाह कर देना बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। आपको यदि राहु परेशान कर रहा है, आपको यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप हमेशा भयभीत रहते हैं तो 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। और हर 4 महीने में एक बार जौ लेने हैं 8 किलो, उसको बहते पानी में प्रवाह करें। और एक रतन आता है गजेंद्र मणि, उसको हमेशा गले में धारण करके रखें। आपको चिंता, पीड़ा, भय, बाधा से निजात मिलेगी। और गजेंद्र मणि धारण करने से व्यक्ति को राहु के प्रभाव से, बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष का भी आप पाठ कर सकते हो। यदि 18 वर्ष की राहु की दशा आपके ऊपर आ गई है या शनि की 7.5 है तो आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हो। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। स्वागत है। प्रणाम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। पुष्पेंद्र बात कर रहा हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। 39 वर्ष के हैं सर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11 नंबर गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम गुरुजी। बेटा सर्प दोष से पीड़ित हो, सूर्य का दोष है, पितृ दोष है और आपको सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है संतान बाधा। हाँ जी गुरुजी, यही समस्या है गुरुजी, इसीलिए फोन किया हमने।
लंबा समय हो गया बेटा आपके विवाह को, लेकिन अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बेटा ये बताओ कितने साल हो गए शादी को? गुरुजी 16 साल हो गए हैं, बहुत इलाज कराया है लेकिन कहीं से इलाज पहले बेटा शुरू डॉक्टरी इलाज बहुत करवाया गुरुजी। शुरू में बेटा पत्नी को 2-3 बार गर्भपात भी हुआ था बेटा? गुरुजी 2 बार हुआ था, उसके बाद गुरुजी कुछ आप बेटा एक काम किया करें बेटा, पंचमी कृष्ण पक्ष वाले दिन पति पत्नी दोनों को शिव मंदिर जाना है और मंदिर में जाके शिवलिंग पर बेटा पंचामृत चढ़ाना है, और जो उसके ऊपर नाग देवता विराजमान होते हैं, नाग देवता बेटा आपको दूध चढ़ा के आना है बेटा। इसके अलावा ओम नभकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस नाग गायत्री बेटा मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। पति पत्नी बेटा दोनों को सूर्य देवता को नित्य दिन जल देना है। जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज बेटा अवश्य डालने हैं। सूर्य देवता से बेटा संतान की प्रार्थना करनी है, आपको संतान का योग अवश्य बन जाएगा, गर्भपात भी नहीं होगा। इसके अलावा बेटा पति पत्नी दोनों को शुद्ध पुखराज रत्न धारण करना है, और संतान की प्राप्ति के लिए बेटा आपको आश्रम से एक विशेष जड़ी बूटी भी दी जाएगी, जिससे अतिशीघ्र आपको संतान की उत्पत्ति होगी। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको यदि संतान बाधा है तो उसके लिए विशेष जड़ी बूटी आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है। इसको प्राप्त करने से, इसका सेवन करने से संतान के सुखद योग बन जाते हैं। बहुत आपको बेटा शुभकामनाएं। माँ देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आपकी भी कोई समस्या हो, ग्रह बाधा, योग बाधा और किसी प्रकार के कोई स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है, शत्रु पीड़ित कर रहे हैं आपको, घर में बरकत नहीं है, कर्जा चल रहा है, तो निसंकोच होके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। जय देवी अपराजिता माँ सभी भक्तों का कल्याण कर देना। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताइए बेटा। गुरुजी हमारा नाम विमलेश कुमार पाठक है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेटा गुरुजी उत्तर प्रदेश से। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुमित्रा देवी गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा शनि आपका बहुत ही पीड़ित है। अच्छा ये बताओ, आपकी जो पत्नी है बेटा वो बीमार रहती है? हाँ गुरुजी बीमार रहती हैं। कमर से लेके पैरों तक दिक्कत ज्यादा है उनको? जी गुरुजी। कमर से लेके पैरों तक दिक्कत रहती है? हाँ दिक्कत रहती है। घर में बेटा कोई गाय या गाय का बेटा बछड़ा मरा था पहले? हाँ गुरुजी बछिया मरी थी। कोई अपना दूध डेयरी का या पशुओं का कोई काम करते हो? गुरुजी दूध की डेयरी है। काम अच्छा नहीं चल रहा? काम अच्छा नहीं चल रहा? नहीं गुरुजी 7-8 महीने से गुरुजी रोज का रोज गुरुजी कम हो रहा है काम गुरुजी। कोई न कोई पशु बीमार रहता होगा, पैसा अटक जाता होगा, उधार नहीं आती होगी। हाँ गुरुजी भैंसे भी हैं गुरुजी, वो भी अपनी बेटा डायरी के अंदर जहाँ भी दूध का काम करते हो, पशु बांधते हो बेटा, एक तो रोजाना बेटा वहाँ पर लोबान, गूगल, जटामासी, हरमल और कपूर की धुनी जलाया करो। दूसरा, अपनी डायरी के पश्चिम दिशा में आप लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाओ। इससे शनि आपका प्रसन्न होगा, पश्चिम दिशा जागृत होगी, क्योंकि पशुओं का काम कर रहे हो, ये शनि से संबंधित कार्य है। इससे आपका व्यापार अवश्य बढ़ेगा। एक घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करिए। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। ना कभी शराब पीनी है, ना कभी किसी को शराब पिलानी है, ठीक है बेटा।
और एक बात का और ध्यान रखना, जीवन में दूसरों की निंदा, चुगली, झूठ, बुराई से हमेशा बच के रहना। और थोड़ा सा बेटा शनि प्रसन्नता के लिए किसी योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा इसके पाठ करवा लीजिए, आपको लाभ मिलेगा बेटा। बेटा उपाय नियम से करना, हाथ की उंगली में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल भी इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता ना करें, इस कार्यक्रम को अभी आप YouTube पर फिर लाइव देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को पसंद करने पर आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। नित्य दिन आप इस कार्यक्रम को लाइव हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल इसी समय आपकी सेवा में इसी चैनल पर फिर से आपकी सेवा करेंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम।